नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक शेमुसी भाग 2। उसके आज हम प्रथम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। तो बच्चों, शुचि पर्यावरणम पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं और कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला पाठ है इसका नाम, जिसका है शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात होता है स्वच्छ या पवित्र। पर्यावरण अर्थात जो हमारा आसपास का जो आवरण है, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि, नदियां, तालाब, निर्झर, झरने, ये सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो शुचि पर्यावरण इस शब्द का तात्पर्य होता है स्वच्छ पर्यावरण या पवित्र पर्यावरण। तो हम इसको पढ़ते हैं। जैसे इसके देखिए, पहले इसमें पूर्ववाक लिखा हुआ है, वह है अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। कि यह जो पाठ है आपका, यह किसने लिखा है? हरिदत्त शर्मा जी की एक पुस्तक थी जो उन्होंने रचना की थी, जिसका नाम था लसल्लतिका। हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका नामक पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों उपरि चिंतित मनाः दृश्यते। इस पाठ के माध्यम से कवि ने क्या दिखलाया है कि महानगरों में यंत्राधिक्येन अर्थात जो वाहनों की संख्या अधिक होती जा रही है, उन वाहनों की संख्या के कारण जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है यंत्रों की या वाहनों की अधिकता होने के कारण, उसके ऊपर कवि ने चिंता व्यक्त की है। सः कथयति यत् इदं लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकः अस्ति। यह जो लोह चक्र है अर्थात वाहनों के जो पहिए होते हैं, या वाहनों को भी इन्होंने लोहे का चक्र कहा है, कि यह जो लोह चक्र है यह क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर को और मन को शोषक अर्थात सुखा रहा है। मन को और शरीर को वह सुखा दे रहा है, शरीर को मतलब विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। और अस्माद् एव वायुमंडलम मलिनम भवति। और इसी से क्या हो रहा है? जो वायुमंडल है वह मलिन हो रहा है, मैला हो रहा है। वायुमंडल इसी के कारण मैला हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। और कवि क्या कर रहा है? महानगर से दूर भागते हुए, इस प्रदूषण के कारण कवि महानगर से दूर भागते हुए कहाँ जाना चाह रहा है? सुदूरम नदी निर्जरम अर्थात किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाह रहा है, या ऐसे क्षेत्र पर जो महानगरों से दूर है, जहां पर नदी है, निर्झर है, वृक्षों के अच्छे समूह है, लता कुंज है, लताएं हैं, जहां पक्षी कल कल कर रहे हैं, ऐसी जगह पर या ऐसे वन प्रदेश में वह जाने का इच्छा कर रहा है। गमनाय अभिलषति अर्थात जाने की इच्छा वह रखता है। तो कवि की बातों से हमें लगता है कि कवि जो है महानगरीय जीवन से दूर क्यों? क्योंकि वहाँ जो पर्यावरण है वह शुचि नहीं है। शुचि अर्थात स्वच्छ, पर्यावरण वहाँ का जो है वह स्वच्छ नहीं है। इसीलिए कवि ऐसे स्वच्छ पर्यावरण को ढूंढते हुए ऐसे जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर झरने, वन, वृक्ष, लता कुंज, पक्षी कलकल करते हो, ऐसी जगह पर वह जाना चाहता है। ऐसे निर्जर वन प्रदेश में वह जाना चाहता है। तो देखिए, शुचि पर्यावरण जो है वह एक गीत है। इस पाठ को उन्होंने एक गीत लसल्लतिका से लिया है और वह एक गीत के माध्यम से आपको बतलाया गया है। अब गीत को हम कुछ इस तरह से गाते हैं, उसको हम आपको गा करके सुनाएंगे और गाने के बाद में उसका हम अर्थ भी आपको अच्छे से बतलाएंगे। तो देखिए, पहला है शुचि पर्यावरण। पाठ का नाम है शुचि पर्यावरण। तो देखिए, पहला श्लोक कुछ इस प्रकार से है। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं। शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रं। महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम। मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना
दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम। ये इसकी लय है। आप और भी कई तरीके से जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो वैसी आप लय इसकी बना सकते हैं, उस तरह से आप इसको गा सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे सही जो लय होगी वह यही होगी। एक बार और मैं आपको एक लाइन इसकी सुना देता हूं, जैसे दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचिपर्यावरणम। देखिए इसका तात्पर्य क्या होगा वह मैं आपको बतला देता हूं कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम का तात्पर्य होता है बिल्कुल कठिनाई हो जाना, कि कठिनता हो चुकी है हमें किस कारण से, जीवितम जातम, यहां जीवन जीने में। क्यों? क्योंकि प्रकृति रेव ही शरणम, प्रकृति ही अब हमारी शरण होती है। जब इतना प्रदूषण हर जगह पर हो चुका है तो क्या होगा, दुर्वहम, जीवन क्या हो जाएगा, दुर्वह हो जाएगा। दुर्वहम का तात्पर्य होता है दूभर हो जाएगा या कठिन हो जाना। तो जब जीवन कठिन हो जाएगा इन वातावरण के, इस तरह के वातावरण से, तो हमारा जीवन फिर कौन बचा सकती है, कि प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही अब हमारी शरण है, हम प्रकृति की शरण में ही जा सकते हैं। क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदूषण ही प्रदूषण हो चुका है, तो फिर हम किसकी शरण में जाएंगे, हमें प्रकृति की शरण ही लेनी होगी। शुचि पर्यावरणम, हमें पवित्र किसको करना है, पर्यावरण को करना है। क्योंकि यदि हम पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो हम जीवन कैसे जिएंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होगी वह किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे। हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों को इतनी समस्याएं आई, जैसे ऑक्सीजन की उनको इतनी समस्याएं बनी, ऑक्सीजन लेस हो चुकी थी पूरी तरीके से, ऑक्सीजन की इतनी कमी आई हर जगह पर, तो उन्होंने क्या, उनको सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितने लोग भागे। तो जब आप बताइए, जो ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है वह है पर्यावरण, वृक्ष है। अब जब महानगरों के स्थापित होने से, विस्थापित होने से क्या होने लगा है कि जो पेड़ पौधे थे उनका नाश होने लगा। लोग उनको काट काट कर, पेड़ पौधों को काट काट कर क्या करने लगे, नगरों का निर्माण करने लगे, कॉलोनीज का निर्माण करने लगे, कॉलोनाइजेशन करने लगे। तो जब पेड़ को ही हम काट देंगे जो कि हमारी ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है, यदि हम उसी को काट देंगे तो फिर हम ऑक्सीजन के लिए भटकेंगे ही। ऑक्सीजन के प्लांट अभी हमारे यहाँ इतने होते नहीं हैं। जब मूल स्रोत ही हम उसका खत्म कर देंगे, जड़ का ही हम नाश कर देंगे, तो पत्ते तो स्वतः ही ये सूख ही जाएंगे। तो हमें वृक्षों को और लगाना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि पर्यावरण ही हमारी शरण है, वही हमें शरण आश्रय दे सकता है। जीवन यदि हमें आगे व्यतीत करना है तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ करना ही होगा। जैसे महानगर मध्य चलत अनिशम, महानगरों में क्या कर रहा है, चलत अनिशम, अनिशम नाम दिन और रात, कालाय सचक्रम, ये लोहे के जो पहिए चल रहे हैं। कालाय सचक्रम का तात्पर्य, चक्रम अर्थात पहिया, कैसा, कालाय सचक्रम, लोहे का। तो लोहे का ये जो चक्र चल रहा है वह क्या कर रहा है, मनः शोषयत तनुः पेशयत, मन को अंदर से सुखा दे रहा है। भाई हम देखते हैं कि जैसे वायुमंडल में इतनी सारी गैसें होती है, तो वाहनों के द्वारा भी क्या होता है, काला धुआं छोड़ा जाता है। अब जब उस धुएं को छोड़ा जाता है तो हमारे मन के अंदर या हमारे शरीर के अंदर वह धुआं जाता है, तो हमारे मन को, हमारे फेफड़ों को वह नुकसान पहुंचाता है। तनुः पेशयत, पेशयत माम पीसना, शरीर को बिल्कुल पीस देता है, अर्थात शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। कौन, भ्रमति सदा वक्रम, कालाय सचक्रम भ्रमति सदा वक्रम, जो लोहे का जो पहिया है, लोहे का जो चक्र है, वह क्या कर रहा है, वह सदा वक्रम, वक्रम नाम टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, और टेढ़ा टेढ़ा चल के वो क्या कर दे रहा है, मनः शोषयत, मन को सुखा दे रहा है, तनुः पेशयत, तनु को अर्थात शरीर को हमारे पीस दे रहा है। तो हमें क्या करना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। दुर्दान्तैर दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रदूषण के दुष्ट दांत, दुर्दान्तैः, दुर अर्थात होता है दुखी या दुष्ट दांत, दान्तैः, दांतैः का तात्पर्य होता है दांत, कि जो दुष्ट इसके जो दांत हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि जनग्रसनम, जन अर्थात लोगों को, ग्रसनम अर्थात विनाश कर देना, कि कहीं ऐसा ना हो कि यह प्रदूषण रूपी जो दुष्ट है, इस दुष्ट के दांतों से कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य के विनाश हो जाए। तो हमें विनाश नहीं करना है, और विनाश होने से यदि व्यक्ति को बचाना है, किसी को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो हमें
पर्यावरण का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो ही जाएगा। इसीलिए हमें कहते हैं शुचि पर्यावरण। इसीलिए हम देखते हैं कि शासन के द्वारा भी कई बार ऐसी मुहिम चलाई जाती है जिसमें कहा जाता है बार बार कि वृक्ष हमें लगाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, और वृक्षों से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब बड़ी बड़ी नदियां भी पूरे 12 महीने एक जैसी बहती रहती थी, लेकिन आज की दशा यह है कि हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कई जगह ऐसी होती है जहां पानी की किल्लत होती है, पानी की समस्याएं बनती है। बड़ी बड़ी नदी जैसे गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये नदियां सूख जाती हैं। इसका कारण क्या है? वृक्षों का ना होना। वृक्ष नहीं है तो बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होगी तो जल का भराव कैसे होगा, नदियों में पानी अधिक कैसे बना रहेगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी यदि कोई चीज़ है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की, उसको कंटिन्यू बनाए रखने की, तो वह है वृक्ष। हमें वृक्ष लगाना ही चाहिए। अब देखिए दूसरी लाइन है, दूसरा श्लोक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयान माला संदावती वितरन्ती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हिनन्ता, यानानाम पंक्तौ हिनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। दूसरी लाइन में देखो इन्होंने क्या कहा है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। धूमम अर्थात होता है धुआं। कैसा धुआं? कज्जल मलिनम। कज्जल अर्थात काला, मलिन, मैला। कौन छोड़ता है? शतशकटी यानम। शत अर्थात सैकड़ों, 100। शत का तात्पर्य होता है 100। तो सैकड़ों ऐसे यान हो चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं? कज्जल मलिनम, काला और मैला धुआं छोड़ते हुए जाते हैं महानगरों में, अधिकतर महानगरों में। हालांकि ये समस्या सिर्फ महानगरों की नहीं है, शहरों की भी समस्या, छोटे शहरों की भी यही समस्या है। वहां जो धुआं निकलता है वो किस तरह का धुआं निकलता है? कज्जल मलिनम। एक तो काला धुआं और मलिन मैला धुआं निकलता है। कौन छोड़ते जाते हैं? शतशकटीयानम। सैकड़ों वाहन ऐसे हो चुके हैं जो इस तरह का धुआं छोड़ते हुए वातावरण को दूषित करते हुए जाते हैं। बाष्पयान माला संधावती। बाष्पयान माला अर्थात होता है रेलगाड़ी, कि बाष्पयान माला संधावती। धावती अर्थात दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? वितरंती ध्वानम। वितरंती अर्थात छोड़ते हुए जाती है। क्या छोड़ते हुए जाती है? ध्वानम, ध्वनि छोड़ती हुई जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो रेलगाड़ी होती है वह कौन सा प्रदूषण करती है वातावरण के लिए? वह कौन सा प्रदूषण करती है वातावरण में? तो वह ध्वनि प्रदूषण करती है। बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। जो रेलगाड़ी होती है वह रेलगाड़ी किस प्रकार का धुआं छोड़ती हुई जाती है, प्रदूषण छोड़ती हुई जाती है? तो वह ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल के लिए छोड़ती हुई जाती है। यानानाम पंक्तयो ही अनंता। यानों की अर्थात वाहनों की संख्या इतनी हो चुकी है, अनंत हो चुकी है कि कठिनम संसरणम। संसरणम अर्थात पैदल चलना, कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी के लिए पैदल चलना भी दुष्कर हो चुका है। किस कारण से? सिर्फ यानानाम पंक्तयो ही अनंता। यानों की संख्या इतनी हो चुकी है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसके पास वाहन नहीं है, उसके लिए पैदल चलना भी दूभर हो चुका है, दुष्कर हो चुका है। अब देखिए तीसरी लाइन है, तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहि निर्मलम जलम। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहि निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम। करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम। तीसरी लाइन है, तीसरा श्लोक है कि वायुमंडल जो है वह कैसा हो चुका है? दूषित हो चुका है। किन कारणों से दूषित हो चुका है? यही ध्वनि प्रदूषण के कारण या वाहनों के धुएं के कारण इत्यादि चीजों से वायुमंडल जो है वह दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम। शुद्ध जल तो है ही नहीं, शुद्ध जल तो हमें मिलता ही नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम। भक्ष्यम, हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मिलावट वाली खाते हैं। शुद्ध हमें कोई चीज मिल नहीं रही है तो हम चीजें कैसी खा रहे हैं, कैसी भक्षण कर रहे हैं चीजों का? हम
मिश्रित भक्षम अर्थात मिलावट वाली चीजों का हम भक्षण कर रहे हैं। हमें ऐसी चीजें मिल रही है खाने के लिए जो कि मिलावट कर दी गई है। समलम धरातलम, समलम अर्थात मल सहित, मल अर्थात होता है गंदगी। धरातल कैसा हो चुका है? मैला हो चुका है, गंदा हो चुका। समलम अर्थात मैला हो चुका है। करणीयम बहिरंतर जगति, हमें क्या करना चाहिए? बहिर और अंतर जगति, बाह्य जगत की और आंतरिक जगत की हमें क्या करनी चाहिए? शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धिकरण करने की उसकी आवश्यकता हमें है कि हमें वायुमंडल को बाहर से और अंदर से दोनों ही स्थान से बड़े अच्छे से हमें उसकी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के जो पर्यावरण होगा वह स्वच्छ होगा और हम उसके अंदर रहने के काबिल या रहने के लायक बन सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने आपको 3 श्लोक पढ़ा दिए। आगे के 4, 5, 6 और 7 श्लोक जो होंगे वह हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ये अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए।